हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.8 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है, इफ़ द सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 इज 2। साइंटिस्ट इसने बोला है कि जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और इसका जो इन्फिनिट टर्म्स का जो सम है वो 2 दे रखा है। देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, अपने को इसकी कॉमन रेशियो निकालना है। तो साइंटिस्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो नोट करेंगे कि अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है और हमें फाइंड क्या करना है। अपने को साइंटिस्ट गिवन वैल्यू इसने दे रखा है a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू इसने 2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से हम नोट करते हैं टू फाइंड, अपने को वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमें साइंटिस्ट इसका कॉमन रेशियो निकालना है, आर की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने पास जो सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी फॉर्मूला इसका होता है अपने पास a/1 माइनस आर। ठीक है, तो सम ऑफ इनफिनिट टर्म इसने दे रखा है अपने को 2 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है 1/1 माइनस आर। इसकी साइंटिस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 -2r। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, -2r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास -2r इज इक्वल टू 1 - 2 करेंगे तो -1, दोनों तरफ माइनस सिंबल है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपने पास r इज इक्वल टू बचेगा 1/2। इसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा साइंटिस्ट वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास जो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2, सम ऑफ इन्फिनिटी इज 6, फाइंड कॉमन रेशियो, अपने को इसका कॉमन रेशियो निकालना है। सेकंड पार्ट के अंदर भी साइंटिस्ट इसी प्रकार नोट करेंगे, 2 गिवन, अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, इसने अपने को वैल्यू दे रखी है a इज इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसने 2 दे रखी है, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म इसने दे रखा है अपने को यहाँ पे वैल्यू 6, और अपने को वैल्यू क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे नोट करते हैं टू फाइंड, अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालना है कि इस जीपी का रेशियो क्या आने वाला है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखते हैं तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म का फॉर्मूला अपने पास होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, और ये इसने दे रखा है अपने को यहाँ पे 6, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म इसने 6 दे रखा है, 6 दे रखा है इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या है 2/1 माइनस आर। इनकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इज इक्वल टू, इसकी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1 करेंगे 6 माइनस 6r। ठीक है, यहाँ से अपने पास -6r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 6, 2 - 6 करेंगे -4। साइंटिस्ट -6r इज इक्वल टू -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6r इज इक्वल टू 4 बचेगा, r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी अपने पास 4/6, 4/6 को 2 पे कट करेंगे 2/3। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपना जो रेशियो आएगा वो 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे रखा है आगे, फिफ्थ क्वेश्चन का साइंटिस्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट नोट कीजिए, द सम ऑफ इन्फिनिट टर्म, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी इज थ्राइस इट्स फर्स्ट टर्म। जीपी की जो फर्स्ट टर्म है ना उसका 3 गुना करें तो अपने पास सम ऑफ इन्फिनिट टर्म आ जाता है, तो इसका हमें कॉमन रेशियो निकालना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना हम नोट करते हैं एक बार, 2 गिवन वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर साइंटिस्ट मान लेते हैं हमें, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जीपी के फर्स्ट टर्म हम साइंटिस्ट एक बार ए मान लेते हैं। ठीक है, ए इसने कोई अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने ए मान ली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने साइंटिस्ट अपने पास गिवन वैल्यू इसने दे रखा है कि सम ऑफ इन्फिनिट टर्म दे रखा है ना, ये इसने बोला है कि इसकी फर्स्ट टर्म का 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स है,
3a, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट टर्म जीपी की फर्स्ट टर्म है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसका सम ऑफ इन्फिनिट टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 2 फाइंड, अपने को वैल्यू क्या फाइंड करनी है, अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे रेशियो निकालना है। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट। अपने पास साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास a/1 माइनस आर, और ये इसने दे रखा है अपने को 3a। सम ऑफ इनफिनिट टर्म क्या दे रखा है, 3a दे रखा है। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से देखिए a/1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 आ गया। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के मतलब सेम है, ठीक है। तो दोनों को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से a से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड a मल्टीप्लाई हो चुका है, हो रहा है, तो a से कैंसिल भी हो सकता है। तो इस तरफ अपने पास बचेगा 1/1 माइनस आर इज इक्वल टू 3/1 बचेगा। यहाँ से साइंटिस्ट इनका हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 करेंगे 1 इज इक्वल टू इसके साथ करेंगे 3 इंटू 1 करेंगे 3 माइनस 3r, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास -3r की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। -3r की वैल्यू आ गई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3r इज इक्वल टू 2 है तो r की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास जो रेशियो आएगा वो निकल के वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे आगे। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट रीड करिए साइंटिस्ट। इसने बोला है द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज -4/5 एंड सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इज 80/9। फाइंड द फर्स्ट टर्म। अपने को यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालनी है। यहाँ पे साइंटिस्ट नोट करते हैं 2 गिवन। फोर्थ पार्ट के अंदर अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, कॉमन रेशियो दे रखा है। इसके अंदर अपने पास कॉमन रेशियो तो इसने दे रखा है -4/5, ठीक है। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इसने दे रखा है 80/9। टू फाइंड, हमें साइंटिस्ट यहाँ पे वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू निकालनी है कि जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं साइंटिस्ट हम। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, वो अपने पास होता है a/1 माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी इसने दे रखा है 80/9। इसको कंपेयर करते हैं a/1 माइनस आर, रेशियो साइंटिस्ट इसने दे रखा है -4/5। तो -4/5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू 80/9। इसको आगे करते हैं a अपॉन यहाँ साइंटिस्ट नीचे क्या करेंगे 5 एलसीएम ले लेंगे। 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 इंटू 1 करेंगे 5 + 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80/9। यहाँ देखिए a अपॉन 5 + 4 करेंगे 9/5 हो जाएगा, ये 9/5 इज इक्वल टू 80/9 दे रखा है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट a को हमने डिवाइड किया है 9/5 से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के यहाँ पे कर लेंगे 5/9, ठीक है, इज इक्वल टू 80/9, ठीक है। साइंटिस्ट दोनों तरफ देखिए 9 अपॉन में है तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा a इंटू 5a इज इक्वल टू 80 है तो a की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 80/5। 80/5 करेंगे इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म वो यहाँ पे 16 हो जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए साइंटिस्ट इसका हम सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे आगे। फिफ्थ क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट इसने बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इन्फिनिट जीपी एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाई 2। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जीपी की जो इन्फिनिट जीपी है इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना वो इसके सेकेंड टर्म से 2 ज़्यादा है, ठीक है। एंड सम इज 50, और इन्फिनिट जीपी का जो सम है वो 50 दे रखा है। फाइंड द सीरीज, अपने को सीरीज निकालनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट एक बार तो हम यहाँ पे इसे करते हैं,
लेट अपने पास क्या है, एक सीरीज मान लेते हैं हम। लेट द सीरीज विल बी, हम एक बार सीरीज मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म अपने पास ए है, सेकंड टर्म अपने पास ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगी, ए आर क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। ये अपने पास एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एक्सीड्स सेकंड टर्म बाय 2। इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना वो इसकी सेकंड टर्म से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब साइंटिस्ट ये जो ए है वो इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर प्लस 2। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म से 2 ज़्यादा है, तो साइंटिस्ट फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को दोनों को इक्वल करने के लिए हमें सेकंड टर्म के अंदर 2 प्लस करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल हो पाएगी, ठीक है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर प्लस 2। यहाँ से साइंटिस्ट एक बार जो टोटल रिजल्ट है ना वो ए के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको सोल्व करके टोटल रिजल्ट ए के इक्वल ही कर लेंगे। ये साइंटिस्ट अपने पास जो प्लस का 2 है इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए आर, ए माइनस ए आर हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू ए माइनस ए आर हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू साइंटिस्ट यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस आर बचेगा, ठीक है। और अपने पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अपने पास यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 2/1 माइनस आर। साइंटिस्ट ये हम एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अपने पास यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2/1 माइनस आर। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने अपने को ये बोला है सम ऑफ इन्फिनिटरम ऑफ जीपी इज 50। जो इन्फिनिटरम ऑफ जीपी दे रखा है उसका सम है 50 दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। ये इसने दे रखा है अपने को 50, ठीक है। इसके अंदर साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। ए की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई है 2/1 माइनस आर। इसके अंदर ए की वैल्यू पुट कीजिए 2/1 माइनस आर, ये ए की वैल्यू पुट कर दी। इसके साइंटिस्ट टोटल अपॉन में a/1 माइनस आर है, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 50 दे रखा है, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा यहाँ यहीं सोल्व कर लेते हैं साइंटिस्ट। 2/1 माइनस आर, 2/1 माइनस आर। साइंटिस्ट 2/1 माइनस आर को इसको हमने टोटल डिवाइड किया है 1 माइनस आर से, ठीक है। इसको डिवाइड किया 1 माइनस आर से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 माइनस आर इज इक्वल टू 50। तो अपने पास क्या बनेगा साइंटिस्ट, यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे 2/1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर करेंगे 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 50 दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे देखिए अपने पास रिजल्ट आया है 2/1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। इसको साइंटिस्ट क्या करेंगे, 2 से 50 कैंसिल करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा 1/1 माइनस आर का स्क्वायर। 1/1 माइनस आर का स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 25/1। इसकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 1 करेंगे 1 इज इक्वल टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 1 करेंगे 25 प्लस 25r स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50r। अपने पास यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा 25 प्लस 25r स्क्वायर माइनस 50r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 25r स्क्वायर माइनस 50r, 25 माइनस 1 करेंगे प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अपने पास आर्टिस्ट यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई 25r स्क्वायर माइनस 50r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अपने पास आर्टिस्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास ए की वैल्यू क्या है 25, बी की वैल्यू अपने पास -50,
सी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 24 हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू होती है बी² माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, बी की वैल्यू -50 है, -50 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 50 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 2500, ठीक है। बी² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो अपने पास डी की क्या वैल्यू हो जाएगी 2500 माइनस 4 इंटू 25 करेंगे 100, 100 इंटू 24 करेंगे 2400 आ जाएगा। तो 2500 माइनस 2400 करेंगे साइंटिस्ट 100 आ जाएगा, और अपने पास रूट डी क्या हो जाएगा, रूट डी हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट करेंगे 10। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से आर की क्या वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू अपने पास होती है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही वैल्यू आती है। -b करेंगे साइंटिस्ट, b की वैल्यू अपने पास -50 दे रखा है, इसका माइनस करेंगे तो ये अपने पास +50 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू अपने पास 10 है अपॉन 2a, ए की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 25 है, 2 इंटू 25 करेंगे ये अपने पास हो जाएगा 50। तो साइंटिस्ट एक बार तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लेंगे और एक बार माइनस का सिंबल लेंगे। प्लस का सिंबल लेंगे 50 प्लस 10 करेंगे 60/50, 60/50 करेंगे तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है। और 50 माइनस 10 करेंगे 40, 40/50 करेंगे तो 4/5। साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास देखिए आर की वैल्यू है, दो वैल्यू आई है, एक तो 6/5 आई है और एक 4/5 आई है। लेकिन इसके अंदर आप नोट करना, अब जब हम सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी करते हैं तो उस टाइम अपने पास जो रेशियो होता है ना साइंटिस्ट, रेशियो होता है वो ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 आता है। ये आपने नोट किया होगा, अगर नहीं नोट किया तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, नोट कर लेना। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म ऑफ जीपी करते हैं तो उस टाइम जो कंप्लीट सीरीज होती है उसके अंदर अपना रेशियो होता है वो 1 से लेस आता है। तो इसके अंदर से रेशियो साइंटिस्ट 6/5 करेंगे, ये तो 1 से बड़ा आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो 4/5 करेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। इसका साइंटिस्ट अपने पास रेशियो की वैल्यू आ गई 4/5। अब साइंटिस्ट ये 4/5 रेशियो की वैल्यू है, ये हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 4/5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अपने पास साइंटिस्ट इक्वेशन फर्स्ट आई थी यहाँ पे a इज इक्वल टू 2/1 माइनस r आया था, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास a इज इक्वल टू 2/1 माइनस r हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 2 के टोटल अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ से 5 एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा अपने पास 5 - 4। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास a की वैल्यू हो जाएगी 2 के टोटल अपॉन में 5 - 4 करेंगे, ये हो जाएगा 1/5। 2 को हमने टोटल डिवाइड किया है 1/5 से, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/1 से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ देखिए अपने पास जो क्या है, जीपी की फर्स्ट टर्म ए है वो अपने पास यहाँ से 10 आई है, यहाँ पे नोट करते हैं हम। फर्स्ट टर्म अपने पास 10 आ गई और इसका जो रेशियो आया वो 4/5 आया है, रेशियो अपना क्या आया है 4/5। अब साइंटिस्ट यहाँ से हम सीरीज निकाल सकते हैं। जीपी की सीरीज क्या थी, जीपी की सीरीज हमने मानी थी ए आर स्क्वायर AR³ प्लस इन्फिनिट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, ए इंटू आर करेंगे तो सेकेंड टर्म अपने पास क्या हो जाएगी 10 इंटू आर, ये हो जाएगी। थर्ड टर्म अपने पास हो जाएगी AR² 10 इंटू आर स्क्वायर, तो आर रेशियो 4/5 का स्क्वायर करेंगे 16/25 अप टू इन्फिनिट टर्म तक। तो अपने पास सीरीज बन जाएगी साइंटिस्ट 10, ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद में ये अपने पास 5 पे कट हो जाएगा, 5 पे कट करेंगे 5, इसको 5 पे कट करेंगे 2, 16 2 32/5 हो जाएगी ये 32/5। तो अपने पास ये सीरीज आ जाएगी साइंटिस्ट 10 8 32/5 अप टू इन्फिनिट टर्म तक, अपने पास ये इस प्रकार एक सीरीज आ जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।